सही वर। राजकुमारी मरीना देश भर में बहुत मशहूर थी, या यूँ कहें कि उनके बहुत चर्चे थे। अरे एलियट, तुम्हें पता है उस घमंडी राजकुमारी मिराना ने क्या संदेश भेजा है? क्या यार, हम तो उसे जानते तक नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो घमंडी है या नहीं? जरा सुनो तो, संदेश में लिखा क्या है। ये रहा। रास्परोव के राज्य से संदेश। रास्परोव के शाही परिवार को ऐलान करने में खुशी हो रही है कि वो अपनी प्यारी राजकुमारी की शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं। जो भी राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें रास्परोव के शाही बगीचे में 3 दिन के उत्सव के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां राजकुमारी उनसे मिलेंगी और सोच विचार के बाद अपना फैसला सुनाएंगी। आपका इंतजार रहेगा। रास्परोव का शाही परिवार। वाह! देखा, ये लड़की कितनी घमंडी है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए एलियट। क्यों नहीं? इस संदेश में आखिर क्या बुराई है? मेरे ख्याल से जिससे शादी करनी है उसे जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। क्या उससे मिलने के लिए कतार में खड़े रहोगे? तुम जो पारानोवा राज्य के बाहुबली राजकुमार हो। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि पारानोवा के राजकुमार में इतना भी आत्मविश्वास नहीं कि वो समझदार राजकुमारी के लिए एक सही वर साबित होगा? नहीं, ऐसा नहीं। बताओ, कब है उत्सव? सितंबर 12, 3 महीने बाद। तो मैं कल ही निकलूंगा। चलो राजकुमारी को आजमा कर देखते हैं। तो अगली सुबह राजकुमार एलियट ने एक आम आदमी का भेष बदला और रास्परोव के राज्य के लिए निकल पड़ा। क्या लगता है वो कैसी होगी जैक? जैक, थोड़ा पानी पी लो दोस्त। बिना पैसे दिए मेरे तालाब से पानी पीने की तुम्हारी हिम्मत? मुझे लगा कुदरत पर सबका हक है। यहाँ पानी पर मेरा अधिकार है, तो मुझे जो चाहिए वो दो, नहीं तो प्यास से मर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? ये घोड़ा। मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा और रास्परोव सही सलामत पहुँचा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना घोड़ा देना होगा। इस घोड़े का नाम जैक है और ये मेरा दोस्त है, और दोस्त बिकाऊ नहीं होते। फिर अपनी जान देकर कीमत चुकाओ। मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। क्या? अगले दिन। ओह, ये फल स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम्हें चाहिए जैक? क्या बात है जैक! बिना पैसे दिए मेरे फल खाने की तुम्हारी हिम्मत? मुझे लगा कुदरत पर सबका हक है। यहाँ पर नहीं, पेड़ों पर मेरा राज है। तो मुझे जो चाहिए वो दो, या भूख से मर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? ये घोड़ा। मैं तुम्हें खाने दूंगा और सही सलामत रास्परोव पहुँचा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना घोड़ा मुझे देना होगा। इस घोड़े का नाम जैक है और ये मेरा दोस्त है। मैं इसे नहीं दूंगा। फिर तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। क्या? एलियट आगे बढ़ा और सफर के 6ठे दिन। हे, तुमने डरा दिया मुझे। लड़ाई की जरूरत नहीं, ठीक है? जैक को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसीलिए अगर तुम राजकुमारी का दिल जीत सको तो उससे शादी करने के लिए तुम सही वर हो। पर उससे पहले मैं ये तो जान लूं कि मुझे उसका दिल जीतना है या नहीं। और इसीलिए तुम इसकी सही हकदार हो। तो लो, इसे ले लो। अगर तुम इस लाठी को जमीन में गाड़ोगे, चाहे तुम कितनी भी भेड़ें चराओ, वो हमेशा लाठी के आसपास ही रहेंगी और भटकेंगी नहीं, भले ही तुम वहाँ रहो या ना रहो। ये बांसुरी लो। जब तुम इसे बजाओगे तो भेड़ें खुशी के मारे नाचने लगेंगी। और ये सीपियों का डिब्बा लो। जब भी तुम इसे खोलोगे, तुम्हारे हर आदेश को पूरा करने के लिए नौकर हाजिर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट प्रिंस एलियट। राजकुमार एलियट रास्परोव के राज्य पहुंचा और महल में उसे एक चरवाहे की नौकरी मिली। एक दिन उसने राजकुमारी मरीना को पहली बार देखा। मेरे महाराज, कल सुबह जब हम संधि पर हस्ताक्षर करेंगे तो दोनों राज्यों के लिए नया इतिहास होगा। और फिर भी आप हमें संधि की एक कॉपी नहीं देना चाहते?
दोनों राज्यों में भरोसे का एक अटूट बंधन है राजकुमारी, और मुझे लगता है आपके पिता और उनके मंत्री काफी काबिल हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं। एक बात कहूँ, मेरे पास संधि की एक कॉपी है। क्या? कैसे? नामुमकिन है। ये आपके ब्रीफकेस में नहीं है, क्योंकि ये यहाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो चोरी है। पिताजी, पॉइंट 105 के तीसरे सेंटेंस को देखिए। इसमें लिखा है कि सुप्रानो राज्य के पास अधिकार है कि वो जब चाहे संधि पत्र को बदल सकते हैं। क्या ये सही है प्रधानमंत्री जी? क्या? ओह, तो इस बारे में आपने पिताजी से बात नहीं की और आप चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा करें? अगर ये संधि रद्द हुई तो इसके जिम्मेदार आप होगी राजकुमारी मिराना, और कोई भी एक घमंडी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहेगा। आपकी इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री, आप राजकुमारी का अपमान नहीं कर सकते। ओ, चुप रहो आम इंसान। मैं आम इंसान हूँ पर चोर नहीं, जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। मेरी बच्ची, तुमने हमें बचा लिया। राजकुमारी होने के नाते मैं भी इस राज्य के लिए जिम्मेदार हूँ पिताजी। बस अपना काम कर रही हूँ। शुक्रिया। क्या बात है, मैं इसका दिल जीतना चाहता हूँ। एलियट ने जादुई छड़ी जमीन में गाड़ी और फिर वो जंगल में जाकर जैक से मिला और उस पर सवार हुआ। एक दिन उसे जमीन पर सबसे सुंदर फूल बिखरे हुए दिखाई दिए। कितने सुंदर फूल हैं, शायद इस पेड़ से गिरे होंगे। राजकुमारी के लिए फूलों का गुलदस्ता कैसा रहेगा? शाम को राजकुमारी मरीना का ध्यान खींचने की उम्मीद में राजकुमार एलियट ने बांसुरी बजाई और उसकी आवाज से भेड़ें खुशी के मारे नाचने लगी। राजकुमारी, फूलों का गुलदस्ता तो देखो। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। सुनो बांसुरी वाले, राजकुमारी को ये फूल पसंद है। ये गुलदस्ता मुझे दे दो। माफ करना, अगर राजकुमारी को गुलदस्ता चाहिए तो उन्हें खुद मुझसे पूछना होगा, और वो भी थोड़ा प्यार से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम? क्या आप मुझे सबसे सुंदर फूलों का ये गुलदस्ता दे सकते हैं? प्लीज। कोई नहीं, अगर आपने किसी और के लिए खरीदा है तो। राजकुमारी, ये गुलदस्ता आपके लिए है, पर मैंने अपना मन बदल लिया है। कल मैं आपको कैक्टाई दूंगा। तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और आप ऐसा क्यों करना चाहोगे सर? क्योंकि आज इन फूलों की तरह मैंने आपका कोमल और चंचल स्वभाव देखा है राजकुमारी। उसी तरह कल मैंने आपके साहसी रूप को देखा था, एक योद्धा की तरह, जैसे किसी राजकुमार या राजकुमारी को होना चाहिए। एक बार फिर शुक्रिया। भेड़ों को नचवाकर राजकुमार एलियट ने राजकुमारी को खुश किया और उनके लिए वो जंगल से फूल, कैक्टाई या खुशबूदार मसाले लेकर आया और जल्दी उन दोनों की दोस्ती हो गई। कल मिलते हैं। राजकुमारी, आप एक चरवाहे के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हैं? हालांकि वो काफी सुंदर है, फिर भी वो एक बहुत ही होशियार, तेज और अच्छा इंसान है। जैक, आज 12 सितंबर है दोस्त। उत्सव के लिए बाकी राजकुमार आने वाले होंगे और अभी तक उसे मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं क्या करूं? ये तीसरा तोहफा। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं मेरे महाराज। मैं सबसे सुंदर, सबसे ईमानदार और सबसे शाही राजकुमार की तरह तैयार होना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगले दिन राजकुमारी से मिलने के लिए कई राज्यों के राजकुमार रेस्पेरोव में इकट्ठा हुए। मेरी राजकुमारी, मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। सुंदरता पल भर की है, दिल और दिमाग है जो मायने रखता है। ये मेरी तारीफ का अपमान है। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूँ। हर आदमी को इसे समझना चाहिए। स्वागत है। कौन है ये? राजकुमारी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई। प्लीज आइए।
3 दिन का उत्सव खत्म हुआ और उन 3 रातों के उत्सव में राजकुमारी मरीना ने सभी राजकुमारों से बात की, सिवाय राजकुमार एलियट के। राजकुमार गुस्सा, परेशान और उदास था। अगले दिन राजकुमारी अपनी पसंद के बारे में ऐलान करने वाली थी। बस हो गया जैक, क्या मैंने उसे खो दिया? क्या मुझे बताना चाहिए कि मैं ही वो चरवाहा हूँ जिससे वो हर दिन बात करती थी? इन 3 रातों में उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। क्या उसे कोई और पसंद आ गया? तो मैं सही थी, तुम कोई चरवाहा नहीं, एक राजकुमार हो। नहीं, मैं एक चरवाहा हूँ। उदास हो कि मैंने तुम्हें अनदेखा किया मेरे महाराज? मैं तो बस तुमसे बदला ले रही थी, मुझसे सच छुपाने के लिए। मेरा वो इरादा नहीं था। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? राज्य में एक अजीब आदमी का आना, जिसके पास जंगल में एक घोड़ा है और जंगल के जादूगरों की जादुई बांसुरी। मुझे शक था और वो पूरा हुआ जब मैंने तुम्हें राजकुमार के रूप में देखा। तुम अपनी आंखों को नहीं छुपा सकते, समझे? अब तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? और तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? तुम मुझे सच्चाई कब बताने वाले थे? पता नहीं मैंने तुम्हारा दिल जीता कि नहीं। वैसे तुमने जीत लिया मेरे राजकुमार। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम ही मेरे लिए सही वर हो। और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार से ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जब पहले दिन मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा साथी नहीं चाहिए। सोच लो, सब मुझे घमंडी बुलाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी हिम्मत से डरते हैं और उन्हें तुम्हारी हमदर्दी दिखाई नहीं देती। आई लव यू, पर उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तो राजकुमार एलियट और राजकुमारी मरीना की शादी हुई और वो जिंदगी भर खुश रहे, पति पत्नी की तरह, दोस्त और एक साथी की तरह।